साहब, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आप मुझे फटाफट ठीक कर दीजिए, मैं आपको 1.5 दाड़ा आशीर्वाद दूंगा। सेठ जी, आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई है। कौन हाई है? ब्लड प्रेशर। ब्लड। मैं आपको ये दवाइयां लिख देता हूँ, आप इन्हें मंगवा लीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप मंदिर जाते हैं ना? हाँ, क्यों? तो यहाँ से जाने के बाद आप मंदिर में चढ़ाने का प्रसाद चढ़ा लेना और भगवान से प्रार्थना करना कि मैं ठीक हो जाऊं, फिर तो दवाई की कोई जरूरत नहीं ना पड़ेगी। आप अपनी जान ही देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं क्लियर कर नहीं मरना चाहता। ठीक है, तो फिर मेरी फीस दे दीजिए, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, ऐसा करते हैं, आप बाजार से मेरी दवाइयाँ मुझे भेज देना, मैं दवाइयों की कीमत और आपकी फीस आपको भेज दूंगा। आप घबराइए नहीं, 10-10 पैसे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा डॉक्टर साहब। सेठ जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है, दवाइयाँ तो आपको ही लानी पड़ेंगी। यह मेरा काम नहीं है कि दवाइयाँ भी मैं मंगवा कर दूं। रही मेरी फीस, देनी है तो दे दीजिए, वरना कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। अरे नहीं आओगे तो क्या होगा, मुंबई के बाकी डॉक्टर मर गए हैं क्या? ओहो सेठ जी, मैंने जिंदगी में बहुत से मरीज देखे हैं, लेकिन तुम जैसा पैसे का लालची कभी नहीं देखा। अरे मैंने भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर कभी नहीं देखा कि मरीज मर रहा और तुम चले जा रहे हो और जाने वाले हो तो लौट के आ रहा है। अरे तेरा सत्यानाश हो जाए डॉक्टर, तू भी आज बीमार पड़ेगा। अरे चलो, दवा की पर्ची तो मुफ्त में मिली, लेकिन दवा लाएगा कौन? चंचल दास भी नहीं आया। अरे मैंने निकाल दिया तो क्या हुआ, उसे आना तो चाहिए था ना। मेरा तो कोई भी नहीं रहा। कह लो कोई बात नहीं, आएंगे, सबके सब आएंगे। मैं कोई कंगाल थोड़ी हूँ, मैं तो करोड़पति हूँ। अरे उनको आना पड़ेगा। आज शायद होगा वहां मक्की तो आएगी, जब भूखे मरेंगे तो सबके सब आएंगे। अरे माल में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है लालवनी, तू खुद उठ जा दवाई लाने के लिए। अरे ये तो वाकई तबीयत बहुत खराब है यार। सेठ ईशमदास लालवानी। कौन? क्या हुआ? अरे लालवानी, तू उधर क्या खड़ा कर रहा है? तेरा बेटा है, बहू है, बेटियां हैं, दामाद है, लेकिन आज तेरा कोई नहीं। तू धनवान नहीं सेठ लालवानी, तू कंगाल है। नहीं, हाँ तू कंगाल है। मैं कंगाल नहीं हूँ, मैं धनवान हूँ और धन में बहुत शक्ति है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा तो ठीक है, एक काम कर, अपने नोटों से क्या कि तेरे लिए बाजार से जाकर दवा खरीद लाएं। वो नहीं ला सकते। तेरे पास दवा की पर्ची तो है लेकिन दवा नहीं। तेरे पास करोड़ रुपया तो है लेकिन भूख मिटाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं है। तू करोड़पति नहीं है लालवानी, तू कंगाल है, दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल, दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल। ये सही कहता है, दौलत से सब कुछ मिल सकता है मगर शांति नहीं मिल सकती। लालवानी, तू कंगाल है, तू कंगाल है। तेरे ये पैसे कागज के टुकड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए पैसा। तू कंगाल है लालवानी, तू कंगाल है, तेरे पास कोई पैसा नहीं, तू कंगाल है। चंचलदास, मुझे मेरे बच्चों के पास ले चल, मैं अकेला रह गया, मुझे मेरे बच्चों के पास ले चल चंचलदास। अरे लगता है सेठ जी बेहोश हो गए। बेहोश नहीं हुए, आज सचमुच में होश आ गया। शीला, देखो कौन आया है। भैया, शीला, भैया। ए रो मत शीला, रो मत। कैसे हो भैया? अच्छे तो हो ना? अच्छा हूँ, लेकिन तू घर छोड़कर क्यों चली आई? यही गुस्से में चली आई थी भैया, लेकिन वो मेरी भूल थी। भैया, ये राम है, इन्होंने मुझे लड़कियों के हॉस्टल में रखा है। क्या रिश्ता है तुम्हारा शीला के साथ? देखिए भाई साहब, अगर आप जानना ही चाहते हैं राम। तो एक मिनट शीला, मुझे बोलने दो। इसमें डरने की कौन सी बात है? मैं शीला से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें शीला से शादी करनी है तो अपने घर वालों को हमारे यहाँ क्यों नहीं भेजते? मैं माँ को लेकर आपके घर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही शीला घर छोड़कर आ गई। दुनिया के सामने अगर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अपनी माँ को लेकर हमारे यहाँ चले आना। चलो शीला। राम, ये देखो माँ, कैसा बनाया मैंने। अरे वाह, तू तो एक्सपर्ट हो गई। माँ, देखो कौन आया है। इसे यहाँ क्यों ले आए हो? इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। माँ,
जिसे अपने किए पे पछतावा हो उसे माफ कर देना चाहिए। बेटी, माफ तो इंसान को किया जाता है। अमर बेटी, लगता है मेरे घर में 3 सपोलों ने जन्म लिया है। इन सपोलों ने डसने के अलावा और कुछ किया ही क्या, पर लगते ही बेटे उड़ गए। इस लड़की पर भरोसा था मुझे, लेकिन इसने भी मुझे किसी से आंख मिलाकर बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। माँ, ये शीला की नादानी थी। जज्बात में ये अपने आप पर काबू नहीं पा सकी, घर छोड़कर हॉस्टल में रहने गई, और जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो फौरन तुम्हारे चरणों में लौट आई है। ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी माँ, इसे माफ कर दो मेरी खातिर। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो, चलो माँ के पैर छुओ, चलो। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। ये क्या हुआ इसे? शीला, कुछ नहीं माँ, दरअसल ये घर से इतने दिन बाहर रही है ना, बाहर का खाना इसे रास नहीं आया होगा, तू फिक्र नहीं करा माँ। शीला, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। शीला, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं ना? देख, तूने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया? बताना शीला। ये इस तरह नहीं बोलेगी। शीला, मेरी तरफ देख, मुझसे आंख मिलाकर बात कर। कहीं तूने कहीं भी जाए, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। मैंने तुझसे कहा था ना, इन लोगों ने मुझे डसने के सिवा और कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे निर्लज, मेरे बुढ़ापे पर तो जरा ख्याल किया होता ना, लेकिन तुझे किसी का ख्याल नहीं है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, भगवान मुझे उठा ले, मुझे उठा ले भगवान, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। हिम्मत से काम लो माँ, सब्र करो। मैं जानता हूँ वो शख्स कौन है। मैं शीला को उसका हक दिलाकर ही रहूंगा, लेकिन तब तक तुम उसे कुछ नहीं कहोगी, तुम्हें मेरी कसम। इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारी बहन के पेट में जो बच्चा है वो मेरे बेटे का है? मैडम, दुनिया को दिखाने के लिए किसी भी माँ के पास यह सबूत नहीं होता कि उसके पेट का बच्चा किसका है। जो माँ कहती है वही दुनिया मान लेती है, वही बच्चा मान लेता है, और इसी से औरत की आबरू कायम है मैडम। जिसकी बहन कुंवारेपन में ही माँ बनने वाली हो और उसका भाई आबरू की बात करे तो अच्छा नहीं लगता। माँ, शीला ऐसी लड़की नहीं है, वो हर मामले में बेकसूर है। जरा सोचो माँ, मेरी गलती से उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। राम, दुनिया में 2 किस्म के आदमी होते हैं। एक तो दूसरों को जहर पिलाकर उन पर काबू कर लेते हैं, दूसरे वो जो खुद जहर पीते हैं और दूसरों को वश में कर लेते हैं। गरीब ऐसे ही होते हैं बेटे। उसने भी जानबूझकर तुम्हें नजदीक आने की दावत दी होगी ताकि वो तुम्हारे बच्चे की मां बन जाए। इससे तुम उस पर दया करने लग जाओगे, तुम उससे शादी करोगे और वो लाखों की मालकिन बन जाएगी। हमारा खानदान गरीब जरूर है, लेकिन गरीबी इतना डंक नहीं मारती कि हम दौलत के लालची हो जाएं। अच्छा होता कि तुम दौलत के लालची होते, फिर दौलत कमाने की सोचते, और इस वक्त गर्दन उठाकर बराबरी की हैसियत से बात करते। माँ, मोहब्बत में अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखी जाती, लेकिन शादी में हैसियत देखी जाती है। मुझे तुम लोगों से 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? ये तो दहेज हो गया। तेरे लिए दहेज मांगना होता तो 20 लाख रुपए मांगती और तिजोरी के मुंह खुल जाते। तुम चुप क्यों हो गए? याद रखो अमर, 2 दिन के अंदर अगर 1 लाख रुपए नहीं मिले तो इस बंगले की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। ठीक है, मैं आपकी मांग पूरी करने की कोशिश करूंगा। भाई, मैं तुम्हें लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें 2 साल के लिए दुबई जाना होगा और मेरे लिए काम करना होगा। आप 2 साल की बात कर रहे हैं, जबकि मैं तो जिंदगी भर के लिए बिकने को तैयार हूं। भाई मियां, पहले तो तुम घर छोड़ने को भी तैयार नहीं थे,
कोई भी राम कहानी बिना वनवास की पूरी नहीं होती। मुझे लाख रुपए कब मिलेंगे? कल आके ले जाओ मियाँ, एग्रीमेंट तैयार रहेगा, तुम उस पर साइन कर देना बस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तम्बाकू वाला पान खाओगे? जी नहीं, मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटे। आदाब। कौन हो तुम लोग? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? एक मिनट। अच्छे बच्चे एक सांस में इतने सवाल नहीं पूछा करते, राइट? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब हमें अंडरवर्ल्ड के किंग रॉकी और हमारे राइट हैंड मिस्टर जॉन। दूसरा जवाब, हमें तुम्हारी जरूरत है। और तीसरा, तुम हमारे लिए काम करोगे। और मिस्टर रॉकी, अमर ने हमेशा अपनी माँ का हुक्म माना है। अब तक कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ जो अमर को हुक्म दे सके। वेल सेड अमर, वेरी वेल सेड, आई लाइक इट। जॉन, विनोद को खत्म कर दो। विनोद? हाँ, तुम्हारा भाई विनोद। क्या? वो हमारी कैद में है। क्यों? नाम लिया और आवाज बदल गई। अपने भाई से मिलना चाहोगे? जॉन, कोई तो नहीं काम करो, भाई को भाई दो। ले जाओ इसे। भैया, भैया, अमर, तुम? हाँ भैया। ये क्या हालत बना दी है तुम्हारी इन लोगों ने? ये सब मेरे कर्मों का फल है अमर भैया। माँ कैसी है? अच्छी है। और शीला? वो भी अच्छी है। तुम यहाँ आए कैसे? सब कुछ बताता हूँ। जॉन, सर, सिंगापुर से मिस बटरफ्लाई कब आ रही हैं? कल मॉर्निंग फ्लाइट से। होटल सिटीजन में इसके लिए स्वीट भी बुक कर दिया। गुड। सर, ये मिस लिली को कहाँ भेजा जा रहा है? जहां एक दिन सभी को जाना है। क्यों? उसे कोई गद्दारी की? नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन जॉन, हमारे धंधे में आदमी बहुत जल्द होशियार हो जाता है। वो बातें जो उसे नहीं जाननी चाहिए, उन्हें जानने की कोशिश करता है। इसलिए मैं 6 महीने के बाद अपने हर आदमी का ट्रांसफर कर देता हूं, इधर से उधर। और यही हमारी कामयाबी का राज है, टॉप सीक्रेट। मैं तैयार हूँ, काम बताइए। ये मेरा सीक्रेट नंबर है, इसे अच्छी तरह अपने दिमाग के कंप्यूटर में फिक्स कर लो। सिक्स 481-545। गुड। कल सुबह 10 बजे सी रॉक होटल के सामने वाले बूथ से हमें फोन करना। काम तुम्हें बता दिया जाएगा। हमारी बहन में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे? भैया, खुलेआम ना सही, पर दूसरे किसी रूप में लोग दहेज तो लेते ही है ना। फिर शीला राम को चाहती भी है। बहन का घर बसाने के लिए लाख रुपए तो कम ही है ना भैया। लेकिन अमर, तुम... भैया, जो होना था सो हो गया। अब आप लोग धूमधाम से शीला बहन की शादी कर दो। आप लोग? क्या तुम नहीं होगे वहां? भैया, मैं विनोद भैया को उन गुंडों के चंगुल से छुड़ाने जा रहा हूँ। शायद अगर मैं ना लौट पाऊं तो। नहीं अमर, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, प्लीज। अमर, विनोद सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी भाई है। और तुम तो सबसे छोटे हो। छोटा जाएगा तो क्या बड़ा देखता रहेगा?
अब एक भाई की तकलीफ हम सबकी तकलीफ है। देखो भाई भाई एक हो गए और मैं रह गया। अरे मैं भी तो तुम्हारा साला भाई हूँ, तुम्हारे बीवी का भाई यानी साला भाई। क्लियर कट। मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हेलो। हेलो अमर, तुम वक्त के बहुत पाबंद हो, हमें बहुत खुशी हुई। फरमाइए। जरा बूथ के बाहर देखो गाड़ी में कौन बैठा है। जाना जॉन है सर। उसके साथ पुराने ब्रिज पे पहुंच जाना। वो तुम्हें पिस्टल देगा, पिस्टल लेकर जॉन को खत्म कर देना। पीछे मेरे आदमी होंगे, उनकी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाना। लेकिन सर ये मैं जानता हूं कि तुमने पहले कभी खून नहीं किया है, लेकिन यह तुम्हारा पहला टेस्ट है। ऑल द बेस्ट।